अच्छा, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गया यहाँ पे। लेट्स सी। सबसे पहले बोल रहा है क्लास कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस गिवन है और आप लोग को सिनेरियो देखते हुए जज करना है। आपको डिवाइस का नाम भी बताना है, उसकी कैटेगरी भी बतानी है। एंड क्लास आई गेस दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 10 मार्क्स। मतलब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके पास 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया आपके पास। अब ये बता रहा है आप लोगों के मीडिया ऑप्टिकल मीडिया which is uses one spiral track, uses red laser light, ठीक है, and used to read and write data, used to read and write data on a media surface, makes use of the dual layering technology to increase the storage capacity. So class डुअल लेयर है, तो डुअल लेयर से क्लास आप लोग का फौरन जहन चला जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट डीवीडी। डुअल लेयर की बात कर रहे हैं और क्लास इट्स टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल मीडिया। तो मैंने यहां से पिक कर लिया कि द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द डीवीडी। और आप सबको पता है डीवीडी इज एन ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो ऑफ कोर्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्लास कौन सी होती है आप सबको पता है, दैट इज रोम। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आगे भी चले पढ़, अगर हम लोग पढ़ें, contents in the chip cannot be altered. It's often used to store the startup routines of the computer like BIOS. ठीक है, so this is a primary memory, ये आप लोगों को पता है। आगे बढ़ा मैं वापस से ऑप्टिकल स्टोरेज आ गया एक, और concentric tracks to store media. This allowed read and write operations to be carried out at the same time. तो क्लास मैंने आप लोग को ऑप्टिकल मीडिया के अंदर रीड राइट ऑपरेशन एट द सेम टाइम क्या करवाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर। ओहो जबरदस्त, मूसा अच्छा आंसर किया आपने, बहुत हार्ड डिस्क, गुड। सो लेट्स सी, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं जरा, ओ लेवल एएसटीसी मेमोरी। हियर यू गो, डीवीडी रैम, रीड एंड राइट ऑपरेशन एट द सेम टाइम। तो ये क्या होती है आपके पास डीवीडी रैम के अंदर, क्या होता है डीवीडी रैम के अंदर क्लास, क्या होता है आपका रीड और राइट क्या होता है एट द सेम टाइम। ठीक है, इसे बेटा ऑप्टिकल मीडिया बोल दिया, तो हार्ड डिस्क और एसएसडी तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क तो ही लेता, ऑप्टिकल बोल दिया तो आपके पास या तो डीवीडी होगी या ब्लूरी होगी या सीडी होगा, तो उसी के अंदर हमें फिर सेलेक्ट करना होता है। और डीवीडी रैम के अंदर आप सबको पता है रीड और राइट क्या होता है एट द सेम टाइम। और ये आप लोगों को पता है दिस इज एन ऑफलाइन स्टोरेज, सो नो इश्यूज इन दैट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, आगे बोल रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी uses NAND flash memories consist of million of transistors। तो आप लोगों को पता है क्लास अच्छी तरह कि द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एसएसडीज। ठीक है, और ये क्या है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, और क्लास आप लोग यहाँ पे, अच्छा अब देखिए इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बताया नहीं है, इसे सिर्फ नैंड टेक्नोलॉजी की बात करिए। तो अगर आप यहाँ पे यूएसबी भी लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पे फ्लैश ड्राइव भी लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पे एसडी कार्ड एक्सडी कार्ड भी लिख देते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, ऑफलाइन का, तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा, डिपेंडिंग, बिकॉज इसने जो एक्सप्लेनेशन दी है, इससे एसएसडी भी हो सकता है और आपके पास यूएसबी एंड एसडी कार्ड एंड ऑल दैट भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल मीडिया है भाई, ठीक है, यूजेस ब्लू लेजर लाइट, तो क्लास आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, दैट विल बी ब्लू रे। ब्लू रे, और ये भी क्लास क्या होते हैं आपके पास ऑफलाइन। सो गेटिंग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स क्लास आप लोग को मिल गए यहाँ पे। अच्छा सॉरी, अच्छा सही है, सही सही, ठीक है, तो क्लास 10 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिल गए, जस्ट गिविंग द नेम ऑफ द डिवाइसेज एंड ऑल दैट। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास ये चीज अभी तक क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी, एक और सवाल आया क्लास 4 मार्क्स का।
अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको गिवन है, सेलेक्ट करो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ डीवीडी आरडब्ल्यू। तो क्लास डीवीडी आरडब्ल्यू के अंदर हमारे पास सिंगल ट्रैक होता है। देखिए, लेयरिंग के अंदर और ट्रैकिंग के अंदर डिफरेंस है। आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, लेयर्स के अंदर और ट्रैक्स के अंदर डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। तो डीवीडी आरडब्ल्यू के अंदर हमारे पास सिर्फ मल्टीपल ट्रैक्स किसके अंदर होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स सिर्फ और सिर्फ डीवीडी रैम के अंदर होते हैं हमारे पास। एक ट्रैक के अंदर हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, एक ट्रैक के अंदर हम लोग राइटिंग कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल ट्रैक्स क्या होता है आपके पास, डीवीडी रैम के अंदर होते हैं। और लेयरिंग तो डीवीडी के अंदर होती है, डुअल है, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सेकंड, ठीक है। सो डीवीडी आरडब्ल्यू सिंगल ट्रैक और रेड लेजर लाइट। डीवीडी रैम मैनी ट्रैक्स, रेड लेजर लाइट। सीडी अगेन सिंगल ट्रैक और रेड लेजर लाइट। ब्लू रे अगेन सिंगल ट्रैक एंड ब्लू लेजर लाइट। 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये बात क्लास छोटी छोटी बातें, देखिए आप देखिए क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोग को यहाँ पे ये चीजें क्लैरिफाई होती है, यहाँ पे आप लोग ये चीजें लर्न करते हैं, यहाँ पे ये चीजें आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने अभी क्या देखा, डीवीडी आरडब्ल्यू कोई भी हो, सबके अंदर क्या होता है, सिंगल ट्रैक। सिर्फ डीवीडी रैम के अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट ट्रैक्स फॉर रीडिंग एंड डिफरेंट ट्रैक्स फॉर राइटिंग, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस स्टफ। आगे बढ़े हम लोग क्लास यहाँ पे थोड़ा सा और, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अच्छा जी, SSDs are replacing hard disk drives in computers. Give 3 reasons why this is happening. So there are multiple reasons. Faster reading and writing of data. Another reason class can be compatible in size. Another reason class can be no moving part. So that's why more reliable, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं that you can apply over here. गेट अप स्पीड इसकी काफी फास्टर होती है, आपके पास कोई लेटेंसी नहीं होती है आपके पास इसके अंदर, ठीक है। और फिजिकली आपके पास लेस कंपैटिबल इन साइज, लेस स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सारी बातें आप लोग क्लास यहाँ पे 1 by 1 लिख सकते हैं ओवर हियर। एक्सप्लेन व्हाई मैनी वेब सर्वर्स आर स्टिल ऑन हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो बोल रहा है अभी तक बहुत सारे वेब सर्वर्स हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों हैं, ठीक है। तो वी कैन हैव रीजंस, बहुत सारे रीजंस है हमारे पास यहाँ पे। वन ऑफ द रीजन क्लास दिस कैन बी इट्स expensive to replace hard disk drive with SSDs. HDDs can store more amount of data. फर्दर आपको मैंने एक बात बताई थी, जो इंड्योरेंस लेवल की मैंने बात करी थी, लॉन्गिटिविटी की मैंने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास वो रूल भी आपके पास करता है। लॉन्गिटिविटी क्लास क्या होती है आपके पास, इसकी ज्यादा होती है। HDDs has greater longevity, ठीक है। तो ये भी क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए। और I think we are good. So these are the class major reasons that still we are working on hard disk drives. हम लोग still hard disk drives को replace नहीं करते। मेजर रीजन जो है वो लॉन्गिटिविटी का ही है क्लास। लॉन्गिविटी का हमारे पास मेजर रीजन है
क्या हमारे पास एंड्योरेंस लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हाँ, मैंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को लॉन्गिटिविटी? लेट मी चेक। हाँ सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया यहाँ पे। बिल्कुल 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 नहीं बताया, मेरे जहन से निकल गया, सॉरी। सो लेट मी टेल यू क्लास, ये लॉन्गिटिविटी क्या होती है? लॉन्गिटिविटी क्लास क्या होती है? लेट्स सी। हियर यू गो। क्लास इसको हम लोग एंड्योरेंस कहते हैं, या फिर वी कॉल इट लॉन्गिविटी, या वी कॉल इट, या वी कॉल इट ऑरेंज, ऑरेंज कलर कहाँ है, ले लिया। लॉन्गिविटी, ठीक है। लॉन्गिविटी क्लास क्या होती है आपके पास? हाउ लॉन्ग द मेमोरी होल्ड द डाटा विदाउट बीइंग करप्टेड। क्या आपका मेमोरी डिवाइस क्लास कब तक आपका डाटा होल्ड कर सकती है, उसके अंदर कोई एरर ना आए, कोई करप्ट ना हो आपका डाटा, तो कब तक आपकी डिवाइस होल्ड कर सकती है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज काउंटेड इन क्लास लॉन्गिविटी। ठीक है। सो सबसे ज्यादा लॉन्गिविटी क्लास किसकी होती है आपके पास? सीडी रोम्स की। सीडी की आपके पास सबसे ज्यादा लॉन्गिविटी होती है आपके पास, इट कैन होल्ड डाटा अराउंड 30 इयर्स। उसके बाद हार्ड डिस्क आती है आपका 15 इयर्स तक, और उसके बाद एसएसडी आती है, सबसे कम होती है इसकी लॉन्गिविटी क्लास, एंड इट कैन होल्ड ओनली डाटा क्लास फॉर 2 to 3 इयर्स विदाउट बीइंग करप्टेड, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्टली डाटा बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका डाटा क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, आपका डाटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, तो दैट इज द रीजन क्लास, क्या हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके पास जो, जब भी हम लोग बैकअप मेंटेन करें डाटा का, तो हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर ही करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास रह गया था ये आप लोगों का। सो क्वेश्चन जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, आप लोग को ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर अप होती हैं। मूविंग अहेड, मूविंग अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पेज नंबर 226 के ऊपर। ओके, स्टार्टिंग विद क्लास, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आया पहला सवाल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट कैन ओनली बी यूज क्लास फॉर रीडिंग नॉट रिटन टू। नॉन वोलेटाइल है आपके पास, कैन ओनली बी यूज क्लास फॉर रीडिंग एंड नॉट रिटन टू। तो एनीवन, कोई बच्चा मुझे बताएगा? तो मूसा ने क्लास बड़ी देर बाद, ही इज राइट ऑन ट्रैक, एंड हमें सही जवाब दिया रॉन्ग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ऑप्टिकल स्टोरेज है भाई, ऑप्टिकल स्टोरेज है, अलाउज हाई स्टोरेज कैपेसिटी यूजिंग ब्लू लेजर लाइट। सो ऑफ कोर्स क्या होगा? ब्लू रेसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स क्लास आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, इजा ने लिख के दिखाया यहाँ पे, तो ऐसे भी लिखते हैं क्लास आप लोग, तो बोथ आर फाइन। आप पूरा ब्लू लिख के रे लिख दें, आप सिर्फ BLU और स्लैश डाल के रे लिख दें, दैट इज ऑल्सो फाइन, बोथ आर फाइन। ठीक है, बच्चे सवाल करते हैं मुझसे ये काफी, सो बोथ आर फाइन। वोलेटाइल मेमोरी programs and the part of the operating system are currently in use. So this is your, ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दिस इज योर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपका डाटा होता है, दे आर करंटली, जो भी आप यूज कर रहे होते हैं, दे आर फर्स्ट लोडेड इन योर रैम एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये बता रहा है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया दैट यूजेस अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक uses dual layer technology allowing high speed capacity. ठीक है, so this is your DVD-RW। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, DVD-RW।
अब इसके अंदर आप लोग, हाँ डीवीडी, अगर आप लोग सिर्फ डीवीडी भी लिख देते तो योर आंसर इज एक्सेप्टेड इन द एग्जामिनेशन बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा by controlling the movement of electrons in a microchip, there is no moving part, so आप सबको पता है SSD सर, नो मूविंग पार्ट, और यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एग्जामिनर कितना शरारती है, अब यहाँ पे सिंपली बोल दिया डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी जीरोस एंड वंस, इसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या है, द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट जीरोस एंड वंस। जीरोस एंड वंस क्या होते हैं, वोल्टेज लेवल्स, पहली ही क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे उसने देखिए वही वर्ड यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाइनरी, ठीक है। अच्छा जी, ऑप्टिकल स्टोरेज, आखिरी आखिरी वाला, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूजेस कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स अलाउइंग रीडिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम, सो यू गाइस नो मैनी ट्रैक्स किसके अंदर होते हैं, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स किसके अंदर होता है, आपके पास डीवीडी रैम के अंदर सर, ठीक है। तो हमने क्लास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी परफॉर्म किया। आई होप वी आर गुड। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन राइट टू मैक चैट सो दैट आई कैन क्लियर इट अप। ओके वी आर गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आपका रिपीट हो गया छोड़ने से। ये मेमोरी वाले सवाल क्लास अभी हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, इसके लिए मैं आप लोग को अलग से एक चैप्टर पढ़ा के पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी ये कैलकुलेशन के सवाल हैं, ये मैं आप लोग को अलग से चैप्टर करा के पूरा सॉल्व करवाऊंगा बेटा, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को पूरा अलग से चैप्टर कराऊंगा इसका, और फिर सारे कैलकुलेशन मेमोरी वाले एक साथ सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। अब ये बता रहे कि many of the portable devices, many of the portable memory devices available at the moment are solid state or miniature hard disk drives, मतलब portable hard disk drive. Choose two devices and state which type of memory is used and why it is used. अच्छा जी, वापस एक क्लास क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं many of the portable memory devices are available at the moment use either solid state or hard disk drives, ठीक है। Choose two devices and state which memory type is used and why, ठीक है। तो क्लास हम लोग यहाँ पे, अब वो बोल रहा है आप लोग कोई भी डिवाइस बताएं। आपको मल्टीपल डिवाइसेस आती है, कोई एसएसडी यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सी डिवाइस आपने यूज की, और रीजन आपको बताना है कि आप यहाँ पे ये मेमोरी क्यों यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्लास यहाँ पे सबसे पहले एक डिवाइस बताई, बहुत पुराना सवाल है, आई गेस 2009 का, 2008 का, बहुत पुराना सवाल है ये। जो भी सवालों के आगे क्लास, ये आपके पास यहाँ पे जगह ज्यादा होती है ना, और स्पेस कम होती है, तो ये पुराने सवालों की निशानी होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बड़ा, मतलब बहुत आगे का सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक तो अब तो आती नहीं, आप अब आजकल वी आर हैविंग 7 8 9 मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस तक जाते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं जाते। खैर, तो क्लास डिवाइस नंबर 1, मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी डिवाइस का नाम लिख देता हूँ, लाइक MP3 या MP4 प्लेयर या म्यूजिक स्टोरेज, कोई भी म्यूजिक डिवाइस, ठीक है। टाइप ऑफ मेमोरी के अंदर क्लास क्या यूज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और रीजन क्लास फॉर योर चॉइस, कॉम्पैक्ट इन साइज
SSDs क्या होती हैं? कॉम्पैक्ट इन साइज, फास्ट, पोर्टेबल एंड ऑल दैट। ठीक है। डिवाइस नंबर 2, लेट्स से क्लास कोई भी आप यहां पर दे दें, मोबाइल फोन। ये चले मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन के अंदर फिर आपके पास SSD यूज होती है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क दे दें। और इसका मेमोरी टाइप क्लास क्या होती है आपके पास? हार्ड डिस्क यूज की जाती है। ठीक है। रीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड अनदर रीजन पोर्टेबल। ठीक है। अब ये बता रहे क्लास न्यू रिकॉर्डिंग सिस्टम्स use hard drives to store movies files. How it is possible to record on the hard drive at the same time as reading from it? ठीक है। सो हमें पता है क्लास यहां पे अच्छी तरह कि रीड, राइट हेड्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है। वो बोल रहे एट द सेम टाइम रीडिंग और राइटिंग आप लोग कैसे कर लेते हैं हार्ड डिस्क के अंदर? ठीक है। तो आप लोगों ने बता दिया भाई, रीड और राइट हेड्स जो है वो अपने पास इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं। हार्ड डिस्क के पास भी अपने क्या होते हैं? हार्ड डिस्क uses its buffers and both operations are performed simultaneously। ठीक है। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्लास दो डिफरेंस। एक डिफरेंस तो क्लास मुझे याद आ गया, इन रैम वी कैन रीड, राइट बोथ। और अगेन इसका वाइस वर्सा आप लोग लिख देगा जरूर आगे। रैम के अंदर सिर्फ क्या होता है? रीड ओनली। और रैम इज volatile while ROM is a non volatile memory। ठीक है, बच्चों वाला रीजन था लेकिन रीजन है भाई। आगे बढ़ा भाई। एक्सप्लेन, स्टेट एन एग्जांपल व्हाट वुड बी स्टोर्ड इन ROM, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्लास एग्जांपल दे दें, यहां पे क्या स्टोर कर सकते हैं आप लोग? बायोस, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जस्टिफिकेशन आप लोग क्लास यहां पे दे दें, यूज्ड इंस्ट्रक्शंस used to start and load the operating system in RAM। So these are the class actually instructions जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट और लोड करवाती हैं रैम के अंदर। रैम की क्लास एग्जांपल मांग रहा है तो आप रैम की एग्जांपल आप दे दें। ऑल प्रोग्राम्स करंटली इन यूज। तो आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड, तो वो सारे क्या होते हैं आपके पास? दे आर फर्स्ट लोडेड इन रैम बेटा। ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप लोग दे दें।
all data and programs are first loaded in RAM before execution. ठीक है, मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड. अब ये बता रहे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम between the speed mismatch between the peripheral devices and the processor. तो ये स्पीड मिसमैच का क्लास मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया था, इस चैप्टर में नहीं दिया था, पिछले चैप्टर में दे दिया था. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे ओएस के अंदर इतना सा लिखवाया मैंने, कहीं तो लिखवाया होगा, वॉन न्यूमन में लिखवाया था क्या फिर? Here you go. Why we need buffers? Why we need buffers class? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, अगर आप लोग पढ़े यहाँ पे, to compensate a speed mismatch between the input output devices and the CPU, we use buffers. And every input output device class is buffers. So here you go. यहाँ पे क्लास मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि why we need buffers. ठीक है, so अगेन एक सवाल आ गया अब यहाँ पे हमारे पास कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बिटवीन, प्रॉब्लम क्या होती है आपके पास जब आपके पास स्पीड मिसमैच हो जाती है बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड योर प्रोसेसर. तो द प्रॉब्लम इज क्लास, प्रॉब्लम क्या है, पहले तो प्रॉब्लम पूछ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास, प्रोसेसर वर्क्स ऑन हाई स्पीड as compared to input output devices which are working at a very slower speed. अभी बोला क्लास डिस्क्राइब हाउ दिस स्पीड मिसमैच क्लास इज ओवरकम. तो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया सिंपली विद द हेल्प ऑफ buffers. With the help of buffers class this is overcome. With the help of this speed mismatch class issue is overcome with the help of buffers. Peripheral device मतलब इसा बेटा, peripheral device मतलब input output devices. Peripheral मतलब input and output devices. So input output device को हम लोग peripheral devices भी कहते हैं. ठीक है, परफेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, अब क्या सवाल है भाई? अब ये सवाल है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया. एक्सप्लेन हाउ डिजिटल डेटा इज स्टोर्ड इन देम. सो बड़ा आसान सा सवाल है क्लास, आप लोग 3 सेकेंडरी स्टोरेज आप लोग को बतानी है. और अगेन थोड़ा सा क्लास पुराना सवाल है, अब आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिए, आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज की बजाय अब वो ऑफलाइन स्टोरेज भी बोलते हैं आपके पास. सो यहाँ पे क्लास उसने सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर तीनों चीजों को इंक्लूड किया हुआ है, लाइक मैग्नेटिक मटेरियल टाइप 1, मैग्नेटिक मीडिया, और आपको यहाँ पे किसकी एग्जांपल देनी होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स की. सेकंड हमारे पास क्लास सेकंड टाइप क्या होती है हमारे पास, ऑप्टिकल, और यहाँ पे आप लोग को सीडी, डीवीडीज. ऑल्दो ये ऑफलाइन के अंदर है लेकिन पुराना सिलेबस है तो आपके पास ये सवाल पहले वो ऑप्टिकल को भी सेकेंडरी स्टोरेज ही कहता था. ठीक है, डीवीडी एंड ब्लूरेज. अब थोड़ा थोड़ा बता देंगे भाई इसके अंदर आपके पास पिट्स एंड बम्प्स की फॉर्म में डाटा रीड किया जाता है, राइट किया जाता है. आप बता देंगे इसके अंदर आपके पास मेटालिक डिस्क होती है, दैट इज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर डाटा रीड एंड राइट किया जाता है. एंड द लास्ट वन क्लास आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, दैट इज
द नैंड या ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हमारे पास यहाँ पे, ट्रू फॉल्स, ये सवाल अच्छा है। 47 KB is larger than 10 MB, तो क्लास ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स। आगे बोल रहे 250, अच्छा आप लोग बताएं मुझे जरा, 250 बाइट्स इज स्मॉलर देन 0.5 बाइट्स मेगाबाइट्स, क्लास ट्रू या फॉल्स? आप लोग बताएं जरा ये वाला मुझे। ठीक है, सो मूसा ने क्लास हमें बता दिया सर ट्रू, बिल्कुल सही बोला है, बिकॉज 0.5 MB का मतलब है सर 0.5 MB का मतलब है समथिंग बिग, किलोबाइट्स के अंदर ही होगा वो भी आपके पास आंसर। ठीक है, 50 GB इज लार्जर देन 100 MB, ये बहुत मुश्किल है क्लास, कोई बच्चा बता दे मुझे जरा, 50 GB इज लार्जर देन 100 MB, एनीवन? आप लोग के यूनिट्स वगैरह भूल गए क्या इसा? ठीक है ट्रू। ठीक है, लास्ट वन, 1 terabyte is smaller than 4 GB, so class the last one is of course false। Moving forward, बड़े सवाल डाल दिया भाई मैंने तो इसके, खैर करने सारे सवाल। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे क्लास क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी। आपको क्लास यहाँ पे कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द 6 करेक्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, एंड हियर द लिस्ट, ये लिस्ट है, तो कोई भी 6 आइटम हमें क्लास यहाँ पे चूज करने। अ कंप्यूटर हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, two different types of memory. Dash memory is not directly accessed by CPU, ठीक है, सो आई गेस सेकेंडरी स्टोरेज क्लास वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, फॉरगिव मी अगर मैं आगे पीछे चेंज करूं, तो मैं भी अभी आप लोगों के साथ पहले दफा ही कर रहा हूं, आगे क्या पता मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लूं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज अभी तो सेंसिबल हो रहा है, secondary memory is not directly accessed by the CPU, but it allows the user to store data that can be easily accessed by applications। ठीक है, two examples of this type of memory are dash and dash। अच्छा, तो सेकेंडरी की ही क्लास एग्जांपल मांग रहा होगा हमसे, तो हमारे पास दो एग्जांपल्स पता है हमें। सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, यहाँ पे इसको मैंने कट कर दिया, हार्ड डिस्क भी हो जाएगा और एसएसडी हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी। ठीक है, आगे बढ़ा, द सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑफ कोर्स, अगर सेकेंडरी स्टोरेज है उसके पैरेलल में कौन सी मेमोरी आती है? प्राइमरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। ठीक है, गुड। इट अलाउज द प्रोसेसर टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्ट दैट द stored in memory। two examples of these memories का, ये बड़ा अच्छा सवाल है, रोम एंड रैम, ऐसा सवाल आना चाहिए भाई पेपर के अंदर। ठीक है, रोम और रैम हो गया, और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइमरी कर लिया। ठीक है, सो वी आर डन 6 मार्क्स, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लास 6 नंबर लोगों ने ग्रैब कर लिया आसानी से। वी हैव अ क्वेश्चन आई गेस, अच्छा वी हैव एन आंसर। मूसा ने क्लास ऑलरेडी हमें यहाँ पे आंसर सारे कर दिए थे, गुड मूसा बेटा। 6 नंबर पे एक और सवाल है, ये देखकर ऐसे सवाल भी आ जाते पेपर के अंदर, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि आप लोग का दिल खुश हो जाए, 6 नंबर आपके एग्जामिनर ने बांट दिए। ठीक है, बोल रहा है प्राइमरी मेमोरी दो एग्जाम्पल, क्लास जल्दी से लिख दें, रोम रैम। सेकेंडरी दो एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑफलाइन दो एग्जाम्पल, सीडी डीवीडी, डीवीबी हो गया ये तो भाई, डीवीडी, या यू कैन ऑल्सो राइट ब्लू रेज एज वेल। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग 6 मार्क्स इन दिस। अच्छा, ये क्लास मैंने एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन ये आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने ए लेवल से क्वेश्चन उठाया था, जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों के पास सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहे क्लियर। तो ऐसे ही मैंने एएस लेवल से एक सवाल उठा लिया, और
SRAM और DRAM का सवाल है, ऑल्दो डायरेक्टली मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं दैट SRAM एंड DRAM आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर रहे कि कल को एग्जाम में अगर दे भी दे सवाल तो आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा जी, रिक्वायर्स डेटा टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली, तो क्लास हमें DRAM चाहिए होता है। DRAM के अंदर हमारे पास डेटा कैपेसिटर की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो हमें कॉन्स्टेंटली इनको रिफ्रेश करना पड़ता है। मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट, so SRAM class is having more complex circuit, do not need to be refreshed, तो class SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। requires high power of consumption, since class आपके पास इसके अंदर दो सर्किट होते हैं अलग अलग, इसके अंदर हमारे पास दो सर्किट होते हैं, एक रिफ्रेशिंग सर्किट होता है और एक दूसरा सर्किट होता है, तो दैट्स व्हाई DRAM class required more power। ठीक है, यूज predominantly in cache memory of processor where speed is important, so class whenever the speed is important we go for SRAM। ठीक है, अभी आगे बोल रहे क्लास टू डिफरेंसेस बिटवीन रोम एंड रैम, सो यू गाइस नो, हम लोग पहले भी ऊपर कर चुके हैं। डीवीडी रैम एंड फ्लैश मेमोरीज आर टू एग्जांपल ऑफ स्टोरेज, डिस्क्राइब हाउ टू डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस इन हाउ दे ऑपरेट। तो ये सवाल क्लास बेहतर है और ये बिल्कुल आप लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। सो दो डिफरेंस दे देता हूं क्लास, ठीक है, दो डिफरेंस दे देता हूं। डीवीडी रैम uses optical mechanism, optical storage mechanism, और फ्लैश मेमोरी क्या यूज करती है भाई? फ्लैश मेमोरी यूज करती है आपके पास नैंड टेक्नोलॉजी। फ्लैश मेमोरी यूजेस नैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, एक डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस दे दें आप लोग, बताएं जरा। दूसरा डिफरेंस, हाँ दूसरा डिफरेंस ये देते हैं आप लोग, पिट्स एंड लैंड्स की फॉर्म में आर यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा। और यहां पे बता दें कि भाई डेटा इज डायरेक्टली stored in electronic form, and I think this seems to be perfect। अच्छा जी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, each device describe the type of media used। Question number 10, so hard disk class, of course, secondary, DVD class RW, ये भी सेकेंडरी है। ये क्या सवाल क्या है? फॉर ईच डिवाइस डिस्क्राइब द टाइप ऑफ, अच्छा सॉरी मीडिया यूज, सॉरी क्लास, माय बैड, मीडिया पूछ रहे क्लास, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मीडिया भाई, मीडिया पूछ रहा था क्लास, माय बैड, मैंने गलती कर दी। ठीक है, डीवीडी RW ऑप्टिकल, और फ्लैश मेमोरी नैंड टेक्नोलॉजी। मैं मिक्सअप कर गया, नैंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिस्क्राइब द इंटरनल ऑपरेशन क्लास ऑफ डीवीडी RW एंड डीवीडी रैम। तो क्लास छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस आप लोग को पता है, सिंगल ट्रैक, जो मेजर पॉइंट है सिंगल ट्रैक एंड रीडिंग और राइटिंग, या तो रीडिंग या फिर राइटिंग। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते आपके पास, रीड और राइट होता है लेकिन अलग अलग। और इसमें क्या होता है, मैनी कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स एंड रीडिंग, रीड, राइट
both simultaneously. तो ये डिफरेंस है आपके पास क्लास डीवीडी रैम और डीवीडी आरडब्ल्यू का, ये आप लोग खुद ही लिख लेगा। कैलकुलेशन वाले सवाल है सारी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अलग से चैप्टर में करवाऊंगा। और आई थिंक बाकी सवाल जो है क्लास आप लोग खुद भी परफॉर्म अप कर सकते हैं, इतने कोई मुश्किल सवाल नहीं है आपके पास। अगेन कैलकुलेशन के ही सवाल है ज्यादातर, ये मैं आप लोगों को अलग से, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये पूरा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के सवाल मैं आप लोग को अलग से सॉल्व करवाऊंगा। एंड वी आर डन। तो क्लास आज हम लोग सिर्फ मेमोरी कर पाए, आज हम लोग क्लास सिर्फ मेमोरी कर पाए। और नहीं नहीं ईसा बेटा बेटा प्लीज ऐसी बात नहीं लिख देगा ईसा कि डीवीडी इज वॉलेटाइल और फ्लैश मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। दोनों नॉन वॉलेटाइल है बेटा, ठीक है, दोनों नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल सिर्फ एक चीज है आपके पास, दैट इज रैम बेटा। रैम के अलावा कोई और चीज वॉलेटाइल आपके पास नहीं होती, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, रैम के अलावा कोई चीज आपके पास वॉलेटाइल नहीं होती। सो आज हम लोग क्लास हमने मेमोरी का बहुत, आपने देखिए कितने सारे पास पेपर्स थे और हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए, और मैंने खुद आप लोग को सारे स्ट्रक्चर्स खुद आंसर्स लिख के दिखाएं, ताकि आप लोग की स्ट्रक्चरिंग का आप लोग को आइडिया हो कि हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में किस तरह आंसर करना है, किस तरह एक क्वेश्चन को कैटर करना है इन द एग्जामिनेशन। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिए मेमोरी के।